त्राटक, जिसके द्वारा भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, यानी तीसरी नेत्र से। वो भी त्राटक ही था जिसके कारण बाली में इतनी शक्ति आ गई थी कि उसने रावण को हरा दिया। काल यवन को जब मुचकुंद ऋषि ने भस्म किया था, वो भी त्राटक की मदद से किया था। गांधारी ने जब दुर्योधन को वज्र के समान शक्तिशाली बना दिया था, किसके कारण? त्राटक के कारण। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं, पर आज हम चर्चा करने वाले हैं क्या है त्राटक, कैसे कर सकते हैं त्राटक, और त्राटक साधना के बाद आप क्या क्या शक्ति पा सकते हो। देखो, ये वीडियो में मैं आपको त्राटक के बारे में डीप से बताने वाला हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको त्राटक के बारे में इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। जहाँ भी जाओगे बस लोग बोलेंगे मोमबत्ती पर ध्यान लगाओ या फिर दीपक जला करके उसकी लो पर ध्यान लगाओ। अगर सच में त्राटक के बारे में जानना चाहते हो तो इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ज्यादा वक्त नहीं गवाते और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये बात तो सबको पता है कि हमारी पलक अपने आप झपकती है और ये काम कूर्म उपप्राण करवाता है। देखो, हमारे शरीर में जो प्राण है उसके 5 प्रकार है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और इन्हीं 5 प्राणों के 5 उपप्राण भी होते हैं, जिनके नाम है नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। और यही जो कूर्म उपप्राण है, यही हमारी पलकों को झपकाने का काम करता है। अब जो साधक है उसे इसी कूर्म उपप्राण को साधना पड़ेगा और इस पर कुछ समय के लिए अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा, ताकि आपकी पलकें ना झपके। देखो, अब आप प्राणों पर अधिकार प्राप्त कर रहे हो, उसके लिए आपके प्राणों का शुद्ध होना भी जरूरी है, और प्राण शुद्ध होंगे प्राणायाम से। आप किसी ऐसे गुरु की सहायता ले सकते हो जो इसमें पारंगत हो, या फिर बाजार में आपको बहुत सी ऐसी किताबें मिल जाएगी जो आपको सही प्राणायाम करना सिखाएगी। अब आप बोलेंगे कि हम यहाँ त्राटक सीखना आए थे, पर प्राणायाम का उससे क्या मतलब? तो मैं आपको साफ तरीके से बता दूं, अभ्यासी को अभ्यास के द्वारा पलक झपकाने को रोकना है, और पलक झपकाने का काम प्राण के द्वारा होता है। अगर साधक सही तरीके से प्राण को रोककर त्राटक का अभ्यास करे तो उसको जल्दी परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम टॉपिक पर, आखिर त्राटक करने का सही तरीका क्या है। बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा, लोग बताते हैं कि आप लो पर या दीपक पर त्राटक करो। ये सही भी है, पर शुरुआत में नहीं। हर चीज को बेसिक से शुरू करनी पड़ती है। उनमें सबसे पहले आता है बिंदु पर त्राटक का अभ्यास। आपको एक सफेद कागज में नीले मार्कर या स्केच पेन से एक बिंदु बनाना होगा, और उस कागज को जमीन से 1-2 फीट ऊपर लगा दीजिए। आपको इतनी ऊपर लगाना है कि जब आप उसे देखो तो आपकी आंखों के सीध में बिल्कुल वो बिंदु हो। बिंदु से आपकी दूरी करीब 1 या 1.25 मीटर होनी चाहिए। अब आपको आपकी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके उस बिंदु को बिना पलके झपकाए देखना है। हाँ, याद रहे, आप एक आसन पर बैठे हो, एक ऐसा कमरा जहाँ पर कोई शोर ना हो, कमरे में ना ज्यादा उजाला हो ना ज्यादा अंधेरा। अब जब आप एक टक उस बिंदु को देखोगे तो आपकी आंखें जलने लगेगी, पर आपको पलकें नहीं झपकनी। कुछ समय बाद आंसू भी आने लगेंगे, आपको फिर भी आपकी आंखें खुली रखनी है जब तक आपकी क्षमता है तब तक। मान लो आपने आपकी आंखों को 2 मिनट तक खुला रखा, तो फिर 2 मिनट तक आंखों को बंद रखना है। इससे जलन कम होगी। कोई मुलायम कपड़े से आप आंखें पोंछ सकते हो, पर उंगली से खुजालना बिल्कुल भी नहीं। अब धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ा सकते हो। ऐसा करने से आपका मन थोड़ा स्थिर होने लगेगा। आपको उस बिंदु के आसपास पीले रंग का गोलाकार दिखने लगेगा। अब और ज्यादा प्रयास से वो पीला रंग गायब होकर हरे रंग में बदल जाएगा, पर ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। अब और ज्यादा प्रयास से पीले या हरे रंग की जगह लाल रंग दिखने लगेगा। और ज्यादा अभ्यास से उस लाल रंग के आसपास सफेद या मटमैला सा रंग दिखने लगता है। अब आप त्राटक के अगले भाग की ओर बढ़ सकते हो। इसके अलावा आप अपने इष्ट की तस्वीर पर भी त्राटक का प्रयोग कर सकते हो। मान लो आपके इष्ट भगवान शिव है, तो उनकी एक फोटो में उनकी ललाट पर एक बिंदु बनाकर प्रयोग कर सकते हो, या फिर ओम शब्द की भी आपको बाजार में बहुत सी तस्वीर मिल जाएगी, उस पर भी कर सकते हो। करना वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है लो पर त्राटक। ये शुरुआत में नहीं करना है, पहले आपको बिंदु पर त्राटक करना ही होगा। जब बिंदु त्राटक का अभ्यास करीब 1 घंटे का आसानी से कर पाओ, तब आपको लो पर त्राटक करना है, क्योंकि लो त्राटक में आपकी आंखों पर सीधा असर पड़ेगा। आपको एक घी का दीपक ले लेना है, और लोग मोमबत्ती का भी बताते हैं, वो भी ठीक है, पर घी का दीपक सबसे सही है। इसमें जितनी ऊपर आपने बिंदु को रखा था उतनी ऊंचाई पर दीपक को रखना है। याद रहे, शुरुआत में बिल्कुल अंधेरा नहीं करना है, थोड़ा उजाला कमरे में होना चाहिए। जब अभ्यास 15 से 20 मिनट तक होने लगे, तब आप पूरा अंधेरा कर सकते हो। दीपक की लो के बिल्कुल ऊपर नोक पर आपको निरंतर देखते रहना है। अगर आंखों में ज्यादा जलन हो रही हो तो आप ठंडे पानी के छींटे मार सकते हो, या फिर ठंडे पानी को मुंह में थोड़ी देर रख कर निकाल दें। ऐसा 3-4 बार करोगे, आंखों की जलन कम होने लगेगी। लगातार ये अभ्यास करने से आपकी आंखों में अलग सा तेज आ जाएगा। इसके बाद में आपको दर्पण पर त्राटक करना है। इसके लिए आप एक बड़ा सा कांच अपने एकांत कमरे में रख के अपने माथे पर एक नीले कलर की बिंदु लगा दीजिए। हाँ, पर याद रहे, जो आपके माथे की बिंदु हो वो आईने के बिल्कुल बीच में पड़े। अब उस बिंदु को निरंतर देखना है बिना पलके झपकाए। थोड़े दिनों बाद आपका चेहरा गायब सा होने लगेगा। आपके चेहरे पर डरावनी आकृति बनने लगेगी। आपको आपका चेहरा किसी भूत से कम नहीं लगेगा, पर डरना नहीं है। कठोर दिल वाले ये अभ्यास कर सकते हैं।
ऐसा भी आपको दिख सकता है कि आपके चेहरे पर से चमड़ी गायब होने लगी और केवल आपको हड्डियां दिखने लगेगी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आईना वास्तविकता दिखा रहा होता है। आपने जहाँ पर बिंदु बनाई थी वहाँ पर आपको गुदगुदी होने लगी। समय के साथ साथ गुदगुदी बढ़ने लगती है। दर्पण त्राटक से आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। आपका दिमाग इससे बहुत जल्दी विकसित होने लगेगा। सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। इससे आज्ञा चक्र भी तेजी से जागरूक होता है। दर्पण पर अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए तब आप पेड़ पर त्राटक करें। ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए आपको एक एकांत में जाना होगा जहाँ कहीं शोर ना हो। ऐसा पेड़ देखना होगा जो ऊपर से नुकीला हो, जैसे क्रिसमस या फिर अशोक। आपको पेड़ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर आसन लगाकर बैठना है और पेड़ के बिल्कुल ऊपर की नोक पर एक टक देखते रहना है। बाकी और कहीं भी आपकी नजर नहीं जानी चाहिए। कुछ ही समय बाद आपको पेड़ के ठीक पीछे पीले रंग का गोलाकार नजर आने लगेगा। थोड़े और अभ्यास से ये रंग बदलकर हल्का चमकीला नीला सा हो जाएगा। पेड़ पर जब करीब 1 महीने का अभ्यास हो जाए, जब आपको लगे कि मुझे अब हर जगह नीले रंग का धब्बा सा दिखने लगता है, तब आपको करना है चंद्रमा और तारों पर त्राटक। पहले हम बंद कमरे में थे, फिर पेड़ पर और अब आसमान पर।